जय हिंद मेरे प्यारे सभी साथियों को। मैं किशोर कुमार आप सभी का एक बार फिर से आज के इस नए वीडियो पर स्वागत करते हैं। तो इससे पहले के वीडियो हमने नाव एवं धारा का फर्स्ट क्लास देखे थे। आज उसका सेकंड क्लास होगा। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले दो लाइनें आप सभी के सामने पेश है कि किसी ने क्या खूब कहा है कि दिल के जख्म थोड़े गहरे हैं, गहरे जख्मों को भरने आया हूं। कि दिल के जख्म थोड़े गहरे हैं, गहरे जख्मों को भरने आया हूं। देखता हूं कब तक हराएगी ये जिंदगी, एक दफा आज फिर से लड़ने आया हूं। तो चलिए क्लास को शुरू कर देते हैं। देखिए, पहले क्लास में हमने नाव एवं धारा के कुछ बेसिक कंसेप्ट सीखे थे और नॉर्मल से सवाल करे थे। आज भी थोड़े से उससे ज्यादा रहेंगे, थोड़े से उससे ज्यादा, ठीक है। तो देखिए, थोड़ा सा मैं उसको थोड़ा सा लेते हैं ताकि आपको ज्यादा क्लियर हो जाए। जब भी नाव एवं धारा में आपको सवाल इस टाइप से पूछा जाए कि नाव जो धारा है वो पानी के विपरीत जा रहा है तो वो x माइनस वाई करेंगे। अगर धारा पानी के साथ चलेगा यानी कि नाव पानी के साथ चलेगा तो x प्लस वाई करेंगे। पानी को छोड़ करके सवाल में कुछ भी पूछा जाए तो हम उसको x मान लेते हैं, या नाव एवं आदमी को x जो भी पूछे। और जब धारा की बात करेगा तो हमें उसे y मान लेंगे, ठीक है। ये बातें हमने पिछले वीडियो में सीख रखा है। अब आ जाते हैं सिंपली आज के कुछ सवालों पर, और उसमें कुछ बेसिक बताने का है नहीं, ताकि आपको सवाल में जैसे ही जाएंगे सारी चीज आपको डिटेल में समझाते हुए चलेंगे। तो आ जाइए। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। कह रहा क्या कि धारा की दिशा में तथा धारा के विपरीत एक नाव की चाल क्रमशः 21 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा की वेग ज्ञात कीजिए, यानी कि धारा का स्पीड ज्ञात करना है। क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है आज थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। कहा जा रहा है कि धारा की दिशा में यानी कि धारा के साथ, और धारा के साथ जब कहा जाता है यानी कि धारा के साथ जब कहा जाए तो हम मान लेंगे कि वो एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई धारा के साथ जो गति है वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है 21 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि कोई धारा के साथ 21 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है। आगे जब थोड़ा सा पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि धारा के विपरीत नाव की चाल क्रमशः 9 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि पहले 21 था, अब धारा के विपरीत जब पूछा जाए तो x माइनस वाई करेंगे, और ये दे रखा है 9 किलोमीटर प्रति घंटा। अब सवाल चाह रहा है कि हमें बताइए धारा का जो स्पीड है वो कितना है। धारा की स्पीड यानी कि हमें y, धारा को क्या मानते हैं हम लोग भैया, धारा को आपको पता होगा कल के पूरे डिटेल y, और नाव या आदमी का बात करें तो हम x मानते हैं, ठीक है। तो यहां से हमको y का वैल्यू चाहिए ना। तो आपको पता होगा यार, कभी कभार हम इस तरीके से सोल्यूशन करते हैं कि नहीं, कि जैसे a प्लस बी अगर मान लीजिए कि 6 है और a माइनस बी मान लेते हैं कि 10 है, और अगर हमको a की वैल्यू पता करना है तो हम बचपन में कैसे करते थे, क्लास 9 10th में क्या करते थे, इस समीकरण को इक्वल करेंगे तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो ये माइनस प्लस कटेगा, यहाँ पर ये जुड़ जाता है तो यहाँ पर 2a बराबर, यहाँ पर 6 4 10 होता, फिर a निकालेंगे तो 10/2 यानी कि यहाँ पर 5 बार में कटता, तो a बराबर 5 होता, ठीक है। तो ये मैंने ए का वैल्यू निकाला। जब हमको बी का कहा जाता था तो क्या करते थे, बी को रखना है, ए को कटाना है, तो दोनों में प्लस है तो हम लोग क्या करते हैं, माइनस कर देते थे, माइनस। और जब हम माइनस करते हैं तो माइनस क्या होता है कि हर जगह चेंज करना पड़ता है। जैसे यहाँ पर प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है तो ये प्लस हो जाता था, और जैसे यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाता था, तब ये प्लस माइनस कट जाता था, और ए बी और बी 2b हो जाता था, और 6 में से 4 घटेगा तो 2, यानी कि बी का वैल्यू यहाँ पर 2/2 यानी कि 1 होता, तब बी इक्वल टू 1, और ए इक्वल टू 5, तो ए इक्वल टू 5 रखेंगे, बी इक्वल टू 1, तो टोटल 6 हुआ। ये तो हम कर रहे थे भैया, लेकिन एक डायरेक्ट तरीका है, डायरेक्ट तरीका को समझते हैं। जब भी आपको ये इस तरह का दिया हुआ रहे कि a प्लस बी इक्वल टू 6 और a माइनस बी, और आपको a का वैल्यू यानी कि इस फर्स्ट वाला का वैल्यू पता करना है, तो एक लाइन में आंसर दे सकते हैं। कैसे, देखिए, अगर a वाला वैल्यू पूछा जाएगा ना तो इस दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड, 6 और 4 कितना होता है 10, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 इक्वल टू 5। देखिए a का वैल्यू हमने 5 निकाल रखा है। बातें क्लियर है। अगर हमको बी का वैल्यू पूछा जाएगा, बी का वैल्यू में, तो दोनों को घटा देंगे, यानी कि माइनस वाले के केस में जब बी का वैल्यू पूछा जाए तो दोनों को घटा दीजिए। 6 माइनस 4 बराबर कितना होता है 2, और 2 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें प्राप्त होगा 1। इतना दूर क्लियर है। अगर कुछ सवाल ऐसे ही दे दिया जाए, थोड़ा सा यहां पर लिख रहे हैं हम, ठीक है। कुछ सवाल a प्लस बी इक्वल टू दे दिया हमको, मान लीजिए कुछ भी 10 दे रखा है, ठीक है, और a माइनस बी इक्वल टू दे रखा है, कुछ भी ले लेते हैं, छोड़िए ना 20 ले लेते हैं। अब हमें a का वैल्यू पता करना है तो डायरेक्ट दोनों को जोड़ेंगे, 10 और 20 होता है 30 को 2 से भागा करेंगे, हो जाएगा 15। अगर हमें b का वैल्यू पता करना है तो इस 10 को इस 20 से घटा देंगे तो -10 को 2 से डिवाइड कीजिएगा, कितना हो जाएगा -5। तो यानी कि a का वैल्यू कितना हुआ 15, और बी का वैल्यू कितना है प्लस माइनस का 5, तो प्लस माइनस माइनस यानी कि 15 माइनस 5 इक्वल टू 10 होगा, ठीक है। बात क्लियर है, एक लाइन में आप आंसर दे सकते हैं। ये तो आपको मैंने डिटेल में बैठा करके दिखाया कि भाई बात सही है, क्योंकि प्रूफ देना जरूरी होता है, तभी हमें लगता है कि नहीं ये काम कर रहा है। इसीलिए मैंने आपको
उसका पूरी कुंडली छाप कर दिखाया है। ये बातें मैं इसके लिए इसीलिए समझा रहा हूं ताकि यहां पर आप काम को जल्दी कर पाएंगे। ठीक है, अब चलिए इस सवाल पर देख लेते हैं और हम इस सवालों को निकाल देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको साफ कर लेते हैं भाई। देखिए सवाल कह रहा था कि दिशा के साथ जो किलोमीटर प्रति घंटा है, दिशा के साथ 21 किलोमीटर की रफ्तार है और दिशा के विपरीत है 9 किलोमीटर प्रति घंटा। और क्वेश्चन चाह रहा कि बताइए कि धारा का स्पीड कितना है, यानी कि y का वैल्यू चाहिए। तो y का वैल्यू चाहिए कि नहीं भाई, जब हमें x का वैल्यू पता करना है तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ दिए। 21 और 9 कितना होता है 30, 30/2 यानी कि हो जाएगा यहाँ पर 15, यानी कि x का वैल्यू हो जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगा। लेकिन हमें x का तो चाहिए नहीं, क्वेश्चन चाह रहा कि y का बताइए, तो आप y का डायरेक्ट निकाल देंगे, दोनों को माइनस कर दीजिए। तो 21 में से 9 जाएगा तो शायद कितना बचेगा भाई, 12 बचता है ना, 12/2 यानी कि 6, यानी कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। ठीक है, तो देखिए x के वैल्यू 15 आ गया और इसका वैल्यू 6, तो 6 + 15 21 किलोमीटर। यहां पर भी बैठा कर दे सकते हैं, x का वैल्यू 15, 15 में से 6 घटेगा तो 9 बचेगा। बात क्लियर है ना। तो हमें अब डायरेक्ट बनाइए, डायरेक्ट बनाते थे, कोई x का वैल्यू हमें चाहिए ही नहीं, क्योंकि क्वेश्चन चाह रहा था कि बताइए धारा का वेग या धारा की स्पीड पूछा गया, तो धारा y होता है भाई, हमने कल बताया है आपको, और आज भी धारा को y ही मानते हैं। तो y का डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू निकाल देंगे, जब y के बारे में पूछा जाए दोनों को माइनस करके 2 से डिवाइड, जो आंसर वही मेरा आंसर। ठीक है, तो उम्मीद कर रहे हैं आप समझ पाए होंगे चीजों को। चलिए अगले सवाल पर बात कर लेते हैं कुछ इसी प्रकार से। ठीक है, आ जाइए। अब देखिए ये सवाल कुछ उसी प्रकार से कह रहा कि कोई आदमी द्वारा अनुकूल दिशा में 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा धारा के प्रतिकूल दिशा में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकता है, तो शांत जल में नाव की गति क्या होगी, नाव की चाल क्या होगी। ठीक है, यानी कि नाव की चाल पूछा गया है कि हमको x का वैल्यू फाइंड करना है, x का स्पीड को फाइंड करना है। ठीक है, और कुछ आगे कह रहा कि कोई आदमी अनुकूल दिशा का मतलब क्या होता है, दिशा के साथ यानी कि x + y अनुकूल दिशा में कितना है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार है। ठीक है, और दिशा के प्रतिकूल मतलब क्या, दिशा के विपरीत x - y दे रखा है आपका 9 किलोमीटर प्रति घंटा। और हमें चाहिए क्या, हमें नाव का स्पीड चाहिए, यानी कि x का वैल्यू चाहिए। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, 15 डायरेक्ट इसका चाहिए कि नहीं, इसका जब हम निकालते हैं तो दोनों को जोड़ दीजिए, अब कितना होगा, 15 और 9 होता है, 15 5 20 और 4 24 हो जाएगा। 24 को जब 2 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 12, यानी कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड होगा इसका। किसका भाई, 12 किसका होगा भाई, 12 हो जाएगा नाव का। अब 12 को यहां पर बैठा करके इसका भी निकाल सकते हैं, 12 उधर चला जाएगा तो 15 में से 12 घट जाएगा तो 3 हो जाएगा y का। या तो मतलब चाहिए नहीं, अगर आप क्वेश्चन हमसे वो पूछता तो उसके लिए बता रहे हैं, और नहीं तो आप डायरेक्ट करते, 15 में से 9 घटेगा तो हो जाएगा 6, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3। ढेर ही तरीका है यार, जो इधर से आप निकालना चाहिए। ठीक है, वही आंसर आता है। ठीक है, जो आपको आसान लगे फटाफट निकालते जाइए, क्वेश्चन को सॉल्व करते रहे। तो उम्मीद कर रहे हैं आप समझ पाए होंगे चीजों को। आप चलिए अगले सवाल पर बात कर लेते हैं। अब देखिए ये भी सवाल कुछ उसी प्रकार से, थोड़ा सा डाटा चेंज है। कह रहा क्या कि एक आदमी धारा के प्रति दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटा और अनुकूल दिशा में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से नौका को चला सकता है। धारा के प्रति मतलब क्या होता है, धारा के प्रति मतलब प्रतिकूल बात कर रहा, धारा के प्रतिकूल, तो प्रतिकूल क्या होता है, धारा के विरुद्ध। x - y कितना दे रखा भाई, x - y 12 किलोमीटर प्रति घंटा, कोई दिक्कत नहीं, माइनस ऊपर में भी रहेगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और धारा के अनुकूल दे रखा है x + y जो है वो कितना है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अब सवाल चाह रहा कि बताइए कि नौका की जो चाल है, चलने की गति का स्पीड पता करना, नौका यानी कि x का वैल्यू डायरेक्ट निकाल दीजिए आप, दोनों को जोड़िए, 18 और 12 कितना हो जाएगा, 8 2 10 और 2 और 1 3/2, यानी कि यहाँ पर हो गया 15 किलोमीटर प्रति घंटा। नौका की चाल का कितना है, x निकालिए, नौका 15 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है नौका का। बस खेल खत्म। अब आ जाइए अगले सवाल पर बात करते हैं। इस सवाल में थोड़ा सा अलग कुछ पूछ रहा है हमें, नया चीज के बारे में, तो इसको देख लेते हैं। आ जाइए, कह रहा कि प्रवाह की दिशा में किसी नौका की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि धारा की दिशा में ही बात कर रहा, प्रवाह मतलब वही हुआ भाई, 12 किलोमीटर प्रति घंटा है और प्रवाह के विपरीत में 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो स्थिर पानी में 24 किलोमीटर चलने के लिए नौका द्वारा लिए जाने वाले समय ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा एक बार डाटा को लिखते हैं, आपको एक्सप्लेन करते हैं। कह रहा कि प्रवाह की दिशा में यानी कि x + y की जो चाल है वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, और कहा जा रहा कि x - y की जो गति है वो कितना दे रखा भाई, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि अगर 24 किलोमीटर चले, शांत जल में 24 किलोमीटर टोटल चलेगा, 24 किलोमीटर अगर चलेगा टोटल, तो कह रहा कि नौका को कितना समय लगेगा, यानी कि नौका का टाइम को निकालना है, नौका को कितना समय लगेगा 24 किलोमीटर दूरी तय करने में। तो पहले हमें क्या जानना है भाई, अगर 24 किलोमीटर जाएंगे तो अगर नौका जाएगा तो पहले नौका का हमें स्पीड पता करना है कि भाई नौका एक घंटे में कितना
दूरी तय करती है, मतलब दूरी कितना निपटा सकता है, 1 घंटा में कितना दूर जा सकता है। तो हमें पहले नौका का स्पीड चाहिए, और नौका का स्पीड तो x होता है भाई, कोई दिक्कत नहीं। इसमें से x कोण वाला झलक रहा है, पहला वाला, दोनों को जोड़ दीजिए, मुखे में कर देता है। 12 और 8 कितना हो गया, 12 8 20 हो गया। 20 से 2 को डिवाइड करेंगे, 10 आ गया, यानी कि 10 आ गया, यानी कि x का वैल्यू कितना हो गया भाई, 20/2, यानी कि हो गया 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि नौका का जो स्पीड है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार है। एक नौका 1 घंटा में 10 किलोमीटर दूरी जा सकता है। तो क्वेश्चन कह रहा कि अगर वो 24 किलोमीटर जाएगा तो उसे समय कितना लगेगा, यानी कि अब सवाल में हमें समय का जिक्र पूछा गया है। तो भाई देखिए 1 घंटा में इतना दूर जा रहा है ना, तो इतना दूर जाना है, 24 किलोमीटर जाना है, 24 बटा कितना करेंगे, 10 कर देंगे, तो आंसर कितना हो जाएगा, 2.4 आवर होगा, घंटा 2.4 आवर। अब ये चीज तो समझ गए ना भाई। देखिए यहां पर उतना डिवाइड करने का जरूरत नहीं है, डिवाइड का हर चीज में कंडीशन होता है। जैसे अगर कोई भी संख्या हो, 32 बटे में कुछ भी रहे, अगर 10 रहता है तो क्या करेंगे, नीचे कितना जीरो है, 1 जीरो, तो पीछे से एक संख्या के बाद पॉइंट बैठा दीजिए, आपका हो गया आंसर। पीछे से एक संख्या बाद पॉइंट, यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका वाला सही उत्तर कुछ इस प्रकार से 23.2। अगर सवाल में और एक जीरो रहता तो क्या करते, दो संख्या के बाद पॉइंट लगा देते, यानी कि ऐसे लिखते और दो संख्या पीछे से, 1 1 2 यहां पर। अगर सवाल में और एक जीरो तो 3 संख्या बाद पॉइंट, यानी 1 2 3 पॉइंट यहां आ जाता। अगर सवाल में और एक 4 गो जीरो रहता तब क्या करते, तब करते क्या कि यहां पर कितना संख्या है भाई, 1 2 3 संख्या है ना, 3, तो एक संख्या अपने मन से यहां पर पीछे जोड़ेंगे, उसके बाद पॉइंट लगाएंगे। ये कंडीशन होता है जब नीचे जीरो का खेला रहता है तब। तो इसीलिए जब 10 आया तो 0.2। और आपको कल बताए थे कि भाई देखिए आपको यहां पर क्या है, स्पीड पता है, टोटल किलोमीटर पता है, तो समय बराबर क्या होता है, कल नहीं बता रखे थे भाई कि दूरी बटे चाल होता है समय, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना है 10 किलोमीटर, और चाल कितना है दूरी कितना है 24 किलोमीटर, और चाल है हमारे पास 10 किलोमीटर की रफ्तार। 10 से 24 को भागा दे देंगे, 2.4 घंटा में निकल जाएगा, यानी कि समय तो निकल रहा है ना। अब आपको मतलब ये अब चीजें समझ पाए होंगे आप, ठीक है। तो ज्यादा हार्ड नहीं है ये सब यार, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन कल से थोड़े से और टफेस्ट जाएंगे, और परसों में आपको बड़े अच्छे लेवल का क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। तो अभी बेसिक चल रहे हैं, तो आप टेंशन मत लीजिए कि यार खाली ये आसान आसान सब बता रहा है, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, थोड़ा सा भरोसा रखिए। मैं आपको छोटा छोटा वीडियो देता हूँ, 20 मिनट 25 मिनट्स के अप्रॉक्स। तो मैं चाहता हूँ कि अगर सब देंगे, आप टेंशन क्यों ले रहे हैं, सारे चीज को एकदम बड़े बड़े क्वेश्चन को आप देखिएगा ना, आपको देख के मजा आ जाएगा, ठीक है। तो आज ये सेकंड वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, उसको देख लेते हैं। कह रहा कि शांत जल में एक नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। आपको पता है कि जब शांत जल की बात कर दे ना, तो नाव का जो एक्चुअली होता है वही होता है, यानी कि शांत जल में जल का कोई भार उर नहीं होता है। दूसरा बात छोड़िए ना भाई, सवाल कह रहा कि शांत जल में मत पकड़िए, आप पकड़ने नहीं है। कह रहा कि एक नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा शांत जल में, यानी कि नाव हम मानते हैं एक्स को, तो एक्स का मान है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई नाव है शांत जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा से जा सकता है स्पीड से। क्या आगे पढ़ते हैं, आगे कहा जा रहा। अब देखिए कह रहा है यदि धारा के प्रतिकूल 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 15 किलोमीटर दूरी तय करती है तो धारा की चाल कितनी होगी किलोमीटर में। धारा की चाल, अब धारा की चाल पूछा है, थोड़ा सा कंडीशन क्या है। अब देखिए नाव की चाल दे रखा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। जब मैंने थोड़ा सा आगे पढ़ा तो हमें पता चला यदि धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल का मतलब क्या है, प्रतिकूल मतलब धारा के विरुद्ध, x माइनस वाई कह रहा है कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो 45 किलोमीटर दूरी तय कर सकती है। 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो 45 किलोमीटर तय कर सकती है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। हमें पूछा जा रहा भाई, हमें पूछा जा रहा तो धारा की चाल, यानी कि धारा की स्पीड पता करना है, इसका वाई का स्पीड पता करना है, वाई का स्पीड। तो यहां से x माइनस वाई का वैल्यू निकाल लीजिए। देखिए इसको सॉल्व करते हैं, 6 से भागा कर देंगे क्या, 3 से 2 बार में, 3 से कितना आ जाएगा 15 बार में, 2 से इसको काटेंगे तो 7.5, यानी कि x माइनस वाई का वैल्यू हो गया 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार, 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि सवाल कह रहा था कि x माइनस वाई जो है वो 45 किलोमीटर 6 घंटे में तय करता है, तो 1 घंटे में कितना करेगा भाई, एक घंटे में कितना 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 1 घंटा में 7.5 किलोमीटर निपटा देगा। अब हमें देखिए ये पता चला कि पहले क्वेश्चन में दे रखा था कि भाई x की जो है नाव 1 घंटा में 10 किलोमीटर जा सकता है, x माइनस वाई कह रहा कि 7.5 किलोमीटर। अब हमें y का वैल्यू हम निकाल सकते हैं कुछ इस प्रकार से। देखिए x का वैल्यू 10 दे रखा है, 10 माइनस वाई इक्वल टू 7.5, या तब दो तरीके से निकालिए इसको।
कि भाई y की जगह पर ऐसा क्या फिट कर दे कि ये आ जाए, ठीक है, कुछ घटा देंगे तो 10 y की जगह पर अगर 2.5 घटा देते हैं तो हमें ये 7.5 मिलेगा कि नहीं। या तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं, देखिए y माइनस वाई को रहने देते हैं, यहाँ पर 7.5 माइनस 10 जाएगा कि नहीं, इधर से 7.5 माइनस 10, तो माइनस वाई बराबर कितना होगा, 10 में से 7.5 घटेगा तो अढ़ाई बचेगा कि नहीं, अढ़ाई बचेगा, लेकिन अढ़ाई किसका, माइनस का बचेगा, तो माइनस माइनस कट जाएगा तो y बराबर कितना हो जाएगा 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि y का जो स्पीड है वो कितना आया 2 किलोमीटर प्रति घंटा की, 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इस सवाल में हमसे और एक बार इसको करते हैं। देखिए सवाल में हमें नाव का जो गति दे रखा था वो नाव का रफ्तार 10 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा था। आगे जब हमने पढ़ा तो धारा के विरुद्ध जो है वो x माइनस वाई कह रहा था कि 45 किलोमीटर ये 6 घंटे में निपटाता है। तो भाई हमें 1 घंटे वाला पता करना है, तो 45/6 यानी कि 1 घंटा में 7.5 किलोमीटर पर ये निपटा देगा। अब सब x माइनस वाई बराबर इतना, हमें तो y का धारा का चाल चाहिए था ना, तो x माइनस वाई इक्वल टू 7.5, तो भैया हमें x का वैल्यू पता है कि x का 10 होता है और माइनस वाई इक्वल टू इतना है, तो यहाँ पर क्या रख दें कि यह बन जाए, या इधर से माइनस करके भी हमने आपको दिखा दिया। ये माइंड में क्या ज्यादा अच्छा रहेगा, हम फटाक से उतना कैलकुलेशन क्यों करें भाई, अगर 2.5 इसमें फिट कर देंगे, सेट कर देंगे, तो 10 में से अढ़ाई घटेगा तो 7.5 बचेगा। ठीक है, तो उम्मीद कर रहे हैं ये सब चीजें आप समझ पाए होंगे। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त कर देते हैं यार। तो उम्मीद कर रहे हैं जो भी आप मैंने समझाने का प्रयास किया है, थोड़े से नॉर्मल क्वेश्चन थे यार, और 1-2 दिन कॉपरेट कीजिए ना आप लोग, ऐसा ऐसा सवाल कराएंगे ना मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, तो आज का वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटे को प्यार दीजिए और खुद को इस काबिल बना लीजिए कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। थैंक यू सो मच।